आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, कुंभ राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कुंभ राशि वाले जातकों के लिए साल 2026 में 1 से लेकर 7 जून तक का समय किस प्रकार जाने वाला है। जून महीने के शुरुआती साप्ताहिक समयावधि में राशि के ऊपर बनी हुई ग्रहीय अवस्था और ग्रहों में हो रहा परिवर्तन आपके जीवन में क्या संभावना देने वाला है। किन मामलों में कुंभ राशि वाले जातकों को कम प्रयासों में बड़ी सफलता मिलने वाली है, वहीं कहां पर कुंभ राशि वाले जातकों को संभल कर चलने की आवश्यकता भी रहने वाली है, ये जानकारी हम आपको देने वाले हैं। तो ये राशिफल कुंभ राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के माध्यम से कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए सभी पहलुओं के बारे में हम आपको जानकारी देने वाले हैं। जैसे कुंभ राशि का करियर और व्यापारिक जीवन, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और अंत में हम आपको धार्मिक उपायों के बारे में भी जानकारी देने वाले हैं, जिसको अगर आप करते हैं तो आपको विशेष शुभता मिलने वाली है। अब देखिए, हम आपको बताना चाहेंगे सबसे पहले क्या परिवर्तन इस पूरे हफ्ते में होने वाला है और राशि के ऊपर ग्रहीय अवस्था कैसी रहने वाली है। तो देखिए, राशि के ऊपर राहु और आपके वैवाहिक भाव में केतु मई 2025 से ही बने हुए हैं। द्वितीय भाव में यानी धन स्थान में शनिदेव का गोचर हो रहा है और शनिदेव की 7.5 का अंतिम चरण भी आपके जीवन में चल रहा है। 7.5 के दुष्प्रभावों की वजह से वर्तमान में बहुत सारे कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन में शारीरिक और मानसिक स्तर पर समस्या मिल रही है। कर्म क्षेत्र के मामले में आपको समस्या मिल रही है, परिवार को लेकर समस्या, वहीं धन संबंधी मामलों में भी बहुत सारे जातकों के जीवन में समस्या मिल रही है। तीसरे भाव में मंगल रहने वाले हैं, पराक्रम भाव में। चौथे भाव में यानी सुख भाव में सूर्य का गोचर होने वाला है और इस पूरे हफ्ते बुध और शुक्र देव की प्रभावशाली अवस्था संतान भाव पर बनी हुई रहने वाली है। इस पूरे हफ्ते में एक सबसे बड़ा परिवर्तन गुरु का होने वाला है। देवगुरु आपके धनेश और लाभेश होकर 1 जून के पश्चात 2 जून को आपके पंचम भाव से निकलेंगे और छठे भाव में आने वाले हैं। छठे भाव में गुरु उच्च के होने वाले हैं और यहाँ पर बृहस्पति की जो अनुकूलता रहने वाली है, ये आपके जीवन में कई मामलों में चली आ रही समस्याओं से निजात आपको देने वाली है। तो इस पूरे हफ्ते में केवल एक बड़ा परिवर्तन गुरु बृहस्पति का होने वाला है, जो अपने आप में बहुत ही व्यापक है और बहुत लंबे समय के बाद गुरु अपनी उच्च राशि में जाने वाले हैं। तो अब आइए हम आपको बताते हैं कुंभ राशि वाले जातकों के लिए सभी आयामों में ये समय कैसा रहने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं करियर और व्यापारिक जीवन के मामले में समय कैसा रहने वाला है। देखिए, यहाँ पर गुरु के उच्चस्थ अवस्था में व्याप्त होने से इनकी नवम दृष्टि शनिदेव के ऊपर पड़ने वाली है। तो देखिए, वर्तमान में शनि के दुष्प्रभावों में कमी होने वाली है। सबसे पहली पॉजिटिविटी आपके लिए यही है। दूसरा, कर्मेश मंगल आपके पराक्रम घर में स्वराशि में मौजूद होकर अष्टम दृष्टि के माध्यम से आपके कर्म भाव को प्रभावित करने वाले हैं। तो इस पूरे हफ्ते की समयावधि में कुंभ राशि वाले जातकों का वर्चस्व वर्क प्लेस पर बढ़ने जा रहा है। 1 जून के पश्चात यानी 2 जून से कुंभ राशि वाले जातकों के मन में प्रबल मनोबल और ऊर्जावान होकर कार्यों को करने की संभावना वर्क प्लेस पर आपको मिलने वाली है। दसम भाव से मंगल देव का बना हुआ जो संबंध है, यह वर्तमान में कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन में मान सम्मान के अवसरों को भी देने वाला है। जो कुंभ राशि वाले जातक वर्तमान समय में सेना, पुलिस, आर्मी के फील्ड में कार्यरत हैं, मेडिकल फील्ड, बैंकिंग सेक्टर, लेखन, पत्रकारिता, वर्तमान में संगीत, साहित्य या किसी भी प्रकार का
यदि आप एडवाइजरी फील्ड यानी जहाँ से आप लोगों को लीड कर सकते हैं, चाहे आप राजनीतिक विधा में हों, चाहे किसी भी आप धार्मिक संस्थान में उच्च पदों पर मौजूद हों, इन सभी क्षेत्रों में जुड़े हुए जातकों के लिए मंगल गुरु की जो प्रभावशाली अवस्था है ये आपके जीवन में आपको बड़े लाभ देने वाली है। और यहाँ पर देखिए कुंभ राशि वाले जातकों के लिए मान सम्मान में इजाफा की संभावनाएं भी आपको मिलने वाली है। इस पूरे हफ्ते में बात करते हैं आर्थिक तौर पर समय कैसा जाने वाला है। तो कुंभ राशि वाले जातकों के धन भाव के स्वामी गुरु छठे भाव में आने वाले हैं और यहाँ पर उच्चस्थ अवस्था में होने वाले हैं। अब देखिए सामान्यतः गुरु का छठे भाव में गोचर कई प्रकार की व्याधियों को भी देता है, लेकिन यहाँ पर बृहस्पति उच्चस्थ अवस्था में मौजूद हैं। तो सबसे पहले यदि आप प्रयासरत हैं तो आपके जीवन में लंबा कर्जा, यदि आपके जीवन में लंबे समय से कर्जा चला रहा है, उससे निकलने की संभावनाएं यही गुरु आपके जीवन में आपको देने वाले हैं। दूसरा, कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन में जो शनिदेव के दुष्प्रभावों में कमी होने वाली है बृहस्पति की वजह से, तो आपके जीवन में नए आमदनी के मार्ग आपको मिलने वाला है। और कुंभ राशि वाले जातकों को मन में ये भी बातें ध्यान रखकर चलना है कि आप अपने जीवन में अवसरों को हाथ से ना गंवाएं। अगर आपके जीवन में अवसर मिल रहे हैं तो चाहे छोटा सा ही छोटा अवसर क्यों ना हो, उसको जीवन में लेकर प्रयास आपको करना चाहिए। कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन में यहाँ पर एक बेहतर परिणाम आपको और मिलने वाला है। चौथा घर भी आपका प्रभावशाली बना हुआ है, चतुर्थेश केंद्र में बने त्रिकोण में बने हुए हैं राजयोगों में, तो भौतिक सुविधाओं का इजाफा भी आपके जीवन में होने जा रहा है। बात करें पारिवारिक तौर पर समय कैसा रहेगा। चौथे भाव में सूर्यदेव का शत्रु राशिगत होना पारिवारिक जीवन के मामले में समय मिला जुला ही रहने वाला है। अतः इस पूरे हफ्ते में पारिवारिक जनों के साथ संबंधों में आपको समन्वय बनाकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। कुंभ राशि वाले जातकों को छोटे मोटे विवादों से आपको बचना है। साथ में कुंभ राशि वाले जातकों को रिश्तों के मामले में इस समयावधि में क्रोधपूर्वक स्थिति रिश्तों में निर्मित करने से आपको बचने की आवश्यकता भी रहने वाली है। यानी वाणी के विवाद और क्रोधपूर्वक अवस्थाओं से आपको बचने की आवश्यकता रहने वाली है, तो समय आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। एजुकेशन के मामले में जानकारी दें। शिक्षा भाव के स्वामी बुध शिक्षा भाव में ही बने हुए रहने वाले हैं, तो इस पूरे हफ्ते की समयावधि में विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातकों के लिए समर्पण के साथ शिक्षा में बेहतर परिणाम प्राप्त होने की संभावना आपको प्रबल रूप से मिलने वाली है। तो बुध की प्रभावशाली अवस्था जो है ये विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातकों को मनोवांछित परिणाम इस पूरे हफ्ते में देने वाली है। ठीक इसी प्रकार बात करें प्रेम और वैवाहिक जीवन के मामले में समय कैसा रहने वाला है। शुक्रदेव का पंचम भाव में होना, यानी शुक्र स्वयं ही प्रेम के कारक माने जाते हैं और पंचम भाव में ये राजयोगों में बने हुए हैं, तो रिश्तों में प्रेम जीवन में जुड़े हुए जातकों के लिए समय बेहतर रहने वाला है। उत्साह की अधिकता और प्रेम जीवन में समर्पण के साथ चलने की संभावना, रिश्तों के मामले में घूमने फिरने की योजनाएं भी प्रेम जीवन में जुड़े हुए जातकों के जीवन में बनाई जा सकती है। बात करते हैं वैवाहिक जीवन के मामले में समय कैसा रहने वाला है। दोस्तों, वैवाहिक भाव के स्वामी सूर्य बनते हैं जो कि चौथे भाव में प्रबल शत्रु राशि में मौजूद हैं। ऐसे में देखिए रिश्तों के मामले में कहीं न कहीं वैवाहिक जीवन में छोटे मोटे विवाद भी आपको मिल सकता है। वैवाहिक जीवन से जुड़ी हुई सभी प्रकार की जिम्मेदारियों को बखूबी निर्वहन करने का प्रयास कुंभ राशि वाले जातकों को जरूर करना है, अन्यथा रिश्तों के मामले में आपको राहु केतु के दुष्प्रभावों की वजह से समस्या मिल सकती है। और बात करें कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन में हेल्थ के मामले में समय कैसा रहेगा। 1 से लेकर 7 जून के बीच में राशि के ऊपर जो शनिदेव की अवस्था है 7.5 की, तो गुरु की प्रभावशाली अवस्था होने की वजह से शनि के दुष्प्रभावों में कमी होने वाली है। अतः देखिए शारीरिक स्तर पर आपको बड़ी समस्याएं ना के बराबर मिलने वाली है, क्योंकि पराक्रम घर में मंगल देव भी लगातार स्वराशिगत होकर बने हुए हैं। तो कुंभ राशि वाले जातकों को मानसिक अवस्थाओं में भी सुधार
मानसिक प्रसन्नता भी आपको मिलने वाली है और शारीरिक रूप से भी ये समय बेहतर जाने वाला है। कुंभ राशि वाले जातकों को दिनचर्या व्यवस्थित बनाकर जरूर चलना चाहिए और इस समयावधि में अनुशासन पूर्वक चलने की आवश्यकता रहने वाली है। ये समय सेहत के मामले में बेहतर रहने वाला है। अगर आपके लिए धार्मिक उपायों की जानकारी आपको दिया जाए तो कुंभ राशि वाले जातकों को इस पूरे समयावधि में दशरथ रचित शनि स्तोत्र का पाठ करना और शनि मंदिर में तिलाभिषेक करना आपको शुभता देगा। साथ में कुंभ राशि वाले जातकों को सुंदरकांड हनुमान चालीसा का पाठ करना भी आपको विशेष शुभता देने वाला है। साल 2026 के सभी महीने आपके जीवन में बेहतर परिस्थितियों का निर्माण करे, इसी कामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम नमः शिवाय।